हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। 10,313 पदों की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। किस जिले में ईसीसी एजुकेटर का यहाँ पर फॉर्म निकला हुआ है, कहां पर भरकर कंप्लीट हो चुका है, सीतापुर में और बाराबंकी में क्या रिश्वत का मामला सामने आया है। मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार यदि आप चाहते हैं कि ईसीसी एजुकेटर में आपका एक भर्ती आया था, डीजी मैम के द्वारा ये भर्ती प्रकाशन में आता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये यूपी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से इस वैकेंसी को पूरा करवाया जाएगा और इस वैकेंसी को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के माध्यम से कंप्लीट करवाने की बात कही गई। क्या इसमें धांधली का मामला सामने आ रहा है, सारा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक बात और उससे पूर्व में बता देता हूं, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सीतापुर और सुल्तानपुर में मेरिट लिस्ट जारी होता है। डीबी के लिए 3 कैंडिडेट को एक सीट के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद मैटर कुछ आगे जाता है। आगे का भी मैं हादसा बताने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व में आप लोग एक बात समझिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है शुक्ला एकेडमी ईसीसी, उसे ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी जिले से कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले मैं वहीं पर शेयर करता हूं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे लोगों का हमारे पास भी फोन आया, क्या कहीं पैसे वैसे का जुगाड़ हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था, अब अंतिम पड़ाव पर आप लोगों की नौकरी है। कई सारे कैंडिडेट को लखनऊ में बुलाया जा रहा है। हालांकि आपके ही मैसेज से हमको जानकारी मिला है कि लखनऊ में बुलाया जा रहा है। लखनऊ में बुलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो भी पैसा। यानी थर्ड पार्टी जब आप लोगों की वैकेंसी को कंप्लीट करवाएगी तो कहीं ना कहीं पैसा लेकर ही नौकरी देने वाली है। इस बात का मैं खुलासा करने के लिए आ चुका हूं। हालांकि मैं आप लोगों से एक बात कहने की जरूरत रखता हूं कि आप लोग सावधान और सतर्क हो जाइएगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट को लग रहा होगा कि हम पैसा देकर नौकरी ले सकते हैं। 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है, क्या मैटर है, ये तो अलग विभाग से मैटर है। लेकिन मैं एक बात यही कहूंगा कि ऐसा से बचने के लिए आपको बेसिक शिक्षा विभाग से यानी बेसिक अधिकारी से आपको मिलना होगा कि सर जो काम फ्री में होने वाला था, मेरा मेरिट था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पैसे लेकर कुछ ना कुछ कार्य इधर से उधर किया गया। हालांकि एक ऑप्शन और भी आपके पास है, डीजी मैम तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का जिसका मेरिट हो उसी का चयन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि पैसा लेकर किसी का मेरिट कम है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत की कानून को देखते हुए, भारत के संविधान को देखते हुए ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारे कहने का मतलब है, एक योग्य व्यक्ति को ना चुनकर एक पैसा देने वाले व्यक्ति को चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता है। और इस बात को आपको अवगत करा देता हूं, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन्होंने हर भाषण में कहीं ना कहीं एक बात का जिक्र किया था। उस बात को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि उन्होंने हर भाषण में बोला है कि हमारी सरकार स्वच्छता पूर्व नौकरी देने की कार्य कर रहा है। यदि ऐसे हादसे लखनऊ में होते रहेंगे तो क्या, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या यह स्वच्छता पूर्ण नौकरी होगी? हालांकि यह संविदा की नौकरी है, जिसे 11 मंथ का बताया गया है, ईसीसी एजुकेटर की नौकरी है, लेकिन नौकरी तो है। नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, कहने का मतलब एक है कि न्याय व्यवस्था सही होना चाहिए। हालांकि इन सब के शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जिन अभ्यर्थी का मेरिट है उनको कहीं ना कहीं सावधान और सचेत होने की आवश्यकता है। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, अब तक जो आवेदन जिले के नाम सामने आए हैं, शुरुआत बाराबंकी से हुआ, फिर सीतापुर का आप लोगों का आवेदन हुआ और सुल्तानपुर का हुआ, देवरिया का हुआ, अमेठी का हुआ और साथ साथ में बांदा का भी हुआ, औरैया जिले का भी आवेदन आप लोगों का होना शुरू हो गया। और साथ साथ में 1-2 जिले ऐसे हैं जिनकी मैं जानकारी आपको देता रहता हूं। सहारनपुर में आवेदन अभी शुरू है, गौतम बुद्ध नगर में आवेदन शुरू है, कुछ ऐसे जिले हैं, लगातार उनका लिस्ट आता रहता है जिसकी मैं जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं। लेकिन जो मेरिट की तीसरी पायदान है, मतलब आप समझ रहे होंगे, 3 व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, उसकी अंतिम सीढ़ियां कहीं ना कहीं आपके अंत तक आ रहा है। हालांकि बहुत सारे जिले के कैंडिडेट लगातार परेशान है, सर हमारे गोंडा जिले में कब आएगा, बहराइच जिले में आवेदन कब से शुरू होगा, अयोध्या में कब से होगा, बस्ती में कब से होगा, बरेली में कब से होगा, मेरठ में कब से होगा और वहीं पर हापुड़ में कब से होगा और
इधर की राज्य में आप आजमगढ़ का बहुत सारा मैसेज आया और मैं आप लोगों से एक बात ये पुनः कहूंगा कि आप लोगों को इंतजार करने की आवश्यकता है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की जरूरत भी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जिले में जैसे कोई अपडेट आएगा, जैसे सारा इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।